देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। जैसा आप जानते हैं, हम भगवद गीता के 9वें अध्याय का कल हम लोगों ने शुभारंभ किया था और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल जो चर्चा चल रही थी उसमें आज उसको प्रारंभ करने के पहले हम एक विशेष बात आपसे कहना चाहेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज के वरिष्ठ और बुजुर्गों ने हमारे अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की कुछ परंपराएं निर्धारित की थी और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उन परंपराओं को वैज्ञानिक आधार को न समझने के कारण उससे विमुख होते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को हावी करते जा रहे हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। तो हमें ये पहले, अगर हम खुद उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे, वैज्ञानिक आधार को नहीं जान पाएंगे, तो हम उसको कैसे लोगों को समझा पाएंगे जिनको हमें इस बात को स्थापित या ना छोड़ें, इसके लिए तैयार करना है। तो आज जो कल अपन ने बात शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल हमने आकर्षण के बारे में बात की थी। 4 प्रकार के आकर्षण की चर्चा की थी। पहला था पदार्थों के बीच में, जिसे विद्युतीय आकर्षण कहा जाता है। जैसे पत्थर के अंदर अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो गति रहती है पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, वो विद्युतीय आकर्षण था। दूसरा आकर्षण था यौन आकर्षण। तीसरा आकर्षण था मन का आकर्षण, जिसे प्रेम का आकर्षण माना गया, जो बेटे, माँ, भाई, बहन और कवि, साहित्यकार, चित्रकारों के हृदय में बसता है। जो प्रेम, जो सौंदर्य के प्रति है, निश्चित रूप से सभी कुछ संरचना हो पाती है। चित्रकार जब तक सौंदर्य से प्रभावित नहीं होगा, साहित्यकार जब से सौंदर्य को अभिभूत आविष्कार नहीं करेगा, वो रचना नहीं कर सकता। ऐसा ही कवि का है, ऐसा ही चित्रकार का है, ऐसा ही मूर्तिकार का है। ये सब आकर्षण बताए गए थे। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण अंत में कहा गया था, वो था आत्मा से आत्मा का आकर्षण, जो गुरु और शिष्य परंपरा में जिसका उदय होता है। जहाँ आत्मा से आत्मा आकर्षण होता है, उसी आकर्षण के कारण श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा का प्रादुर्भाव आत्मा और आत्मा के आकर्षण से ही होता है। जहाँ ये आवश्यक नहीं है कि गुरु ने क्या गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं इतना ही पर्याप्त। उसमें फिर शिष्य अपनी बुद्धि नहीं लगाता। बुद्धि से पार होने का मतलब यही है कि फिर हमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना। गुरु जी ने कहा है, बस पर्याप्त। गुरु जी के कार्यों का विश्लेषण करना उचित। यही स्थिति आज कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भी आ गई है 8 अध्याय की बात, जहां अर्जुन ये सोच पा रहा है कि आपने कहा बस इतना ही पर्याप्त। तो ये भाव जब पैदा होगा तो श्रद्धा के कारण ही वो भाव पैदा होगा। अब इस जो पूरे तथ्य आपके सामने रखेंगे, वर्तमान परिवेश में देखिए, गीता की बातें जब तक हम अपने आज के घटित जीवन से न जोड़ेंगे, जब तक उसका आनंद भी, महत्व भी और उपयोगिता भी थोड़ी सी कम हो जाए। तो देखिए, अगर आज के परिवेश में अपन सोचें तो पश्चिम जगत की बात अगर पहले करें तो पश्चिम जगत में आज तलाक बहुत बढ़ रहे हैं। हम सबको पता है ये बात, और हम भी उसकी देखा रेखी आगे बढ़ रहे हैं। उसी को विवाह बेमानी होते चले जा रहे हैं। अब कुछ दिनों में आपको आश्चर्य होगा, स्टैटिक्स है, कुछ दिनों में तलाक भी विलोपित हो जाएंगे। क्यों? विवाहिक परंपरा ही विलोपित हो जाएगी, तो तलाक की बात ही कहाँ पैदा हो। तलाक तो जब होगा जब विवाह हो, और विवाह को ही वहां मान्य कर दिया गया। लिव इन रिलेशनशिप, ये विवाह ही नहीं होगा तो फिर तलाक की तो प्रश्न नहीं होगी। विवाह की प्रथा ही ना रही तो फिर कैसा तलाक? सब बिना विवाह के ही यौन आकर्षण के साथ रहने लगे। मतलब यही होगा। देखिए, ऐसा क्यों है और हमारे देश में विवाह का क्या अर्थ है, इसको हमें कंपेयर करना चाहिए। पहली बात क्या है,
पश्चिम जगत में अब विवाह का या साथ रहने का आधार क्या रह गया है? खाली यौन आकर्षण या धन का आकर्षण या कुछ सुविधाएं, ये प्राथमिकताएं हैं। और साथ रहते रहते थोड़ा सा मन का रोल तो फिर पैदा हो ही जाता होगा, मगर वहां प्राथमिकता नहीं है। अब ये आकर्षण जो है, जिस आकर्षण के आधार पर वहां पर रहते हैं साथ, तो ये आकर्षण सच माने शरीर का जो आकर्षण की वजह से ही यदि आप रह रहे हैं तो शरीर का आकर्षण धीरे धीरे उबा देगा और ये मन के आकर्षण को भी धीरे धीरे पीछे कर देगा। थोड़ा बहुत मन का आकर्षण है उसको भी वो पीछे कर देगा। और अब क्या हुआ, ये मन के आकर्षण को पीछे कर देने से क्या होगा, परिवर्तन की चाह पैदा होने लगती है, जैसा उस समाज में हो रहा है। और समझें इस बात को कि जब वृक्ष की जड़ें ही कमजोर होंगी, जब मकान की फाउंडेशन ही खोखली होगी, तो फिर उसका गिरना बिल्कुल तय है, बड़ी जल्दी गिर जाएगा। अब जरा अपनी संस्कृति की बात सोचते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करने वाले महान तपस्वियों ने और समाज के जो आधारभूत लोग थे उन्होंने की। क्या है हमारे यहाँ विवाह का क्या मतलब है? हमारे यहाँ विवाह का शारीरिक आकर्षण तो है एक पॉइंट में, उसके ऊपर है मन का आकर्षण, आत्मा का आकर्षण। जो आत्मा का आकर्षण शुद्धा भाव से होता है। हमारे यहाँ क्या माना जाता है, विवाह ईश्वर द्वारा निर्धारित। हमारी मान्यता ये है, ईश्वर द्वारा निर्धारित होती है। और विवाह को हमारे यहाँ 7 जन्मों के साथ होने की परंपरा भी पूरी ऋषि मुनियों ने और समाज के जो नीति निर्धारक है उन्होंने बताया है 7 जन्मों के साथ। और एक बात ये भी देखिए आप, प्रेम, शाश्वत प्रेम जरा आप विचार करें किससे किया जा सकता है? जो आपस में प्रेम होता है कहीं ना कहीं या तो वो प्रेम उड़ा देगा या शत्रुता में बदल जाएगा या घट जाएगा, कम हो जाएगा। और एक प्रेम ऐसा है जो जिसका कभी भी क्षरण नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जितना जितना आप उस प्रेम में डूबेंगे उतना उतना ही आपका आनंद बढ़ता जाएगा। और वो प्रेम है मात्र परमात्मा से। यदि आपकी लगन परमात्मा से लगी तो फिर निश्चित मानिए उससे न तो कभी ऊब पैदा होगी, उसका हमेशा आपको आनंद ही आनंद, रोज रोज आनंद ही आनंद की बढ़ोतरी होती जाना है, ये तय है। तो शाश्वत प्रेम अपने समाज में जीवित रहे, उस दृष्टि से हमारे संबंध हो, इसीलिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने पति को परमेश्वर कहने की परंपरा शुरू की। ये अनायास कोई अहंकार बढ़ाने के लिए बात नहीं की गई थी। हम गलत समझते हैं, गलत संदेश दे देते हैं। पति को परमेश्वर मानने की बात सिर्फ इतनी है कि शाश्वत प्रेम खाली परमेश्वर से ही हो सकता है। इसलिए पति को परमेश्वर मानने की बात कह के आपके प्रेम को सर्वदा शाश्वत बनाने की परंपरा का निर्माण करने की शुरुआत है। और पति को भी परमेश्वर ही नहीं, पत्नी को भी भाग्यवान, गृहलक्ष्मी का भाव हमेशा परिवार में माना जाता है। क्या है ये, जब 2 परिवारों के संस्कार का मिलन माना जाता है। विवाह खाली अपने यहाँ ये परंपरा नहीं है कि 2 स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, 2 परिवारों के संस्कारों का, 2 परिवारों का मिलन अपने यहाँ माना जाता है। अब जो संबंध परमात्मा ने जोड़े, अपन क्या मानते हैं, संबंध किसने जोड़े? परमात्मा जोड़ता है। अपने भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है, परमात्मा ने संबंध जोड़े, आत्मा का मिलन हुआ। तो ऐसे संबंधों की जड़ और इसकी भवन की नींव बहुत मजबूत हो जाती है। फिर क्या होगा, वो वृक्ष और भवन गिर नहीं सकता। छोटे मोटे तूफान भले जीवन में आते रहे, छोटे मोटे तनाव भी जीवन में आते रहे, ग्रस्त जीवन में, मगर वृक्ष नहीं गिरेगा, वृक्ष नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। अब बड़ा ये देखिए क्या होगा, ऐसे जीवन में फूल खिलते रहेंगे, नए नए पत्ते आते रहेंगे, कपोलें आती रहेंगी, सब चलता रहता है जीवन में। मगर ये समझें कि आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति के जो हीरे जवाहरात नष्ट करके छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, हम उनके कांच के मोतियों को स्वीकार करते हैं। हम जीवन में पाश्चात्य संस्कृति के
कांच के मोतियों को, कांच की गोलियों को कहिए आप, लेके प्रसन्न हो रहे हैं और बदले में अपने हीरे जवाहरात मोती लुटा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है अपने समाज का। तो ये गीता हमें ये जो आकर्षण और प्रेम का संदेश दिया, तो इस पर हमें अपने समाज में अपन को गर्व करना चाहिए। अपन उस बात को क्या है, उनकी बात को स्वीकार बड़ा सुविधाजनक लगता है। आज पाश्चात्य संस्कृति कितनी खोखली करती जा रही है अपने समाज को। तो अपना ये दायित्व लगता है, पहले हम समझें, फिर आपके संपर्क के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन्हें समझाने का प्रयास करें। और उससे भी ऊपर बात यह आती है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति का गौरव करना सीखें। हम खुद ही उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो फिर कैसे कैसे अपने समाज का उत्थान होगा। अब देखिए, ये संदेश मैंने विशेष रूप से ये दिया कि गीता में से अपने समाज का, अपने आसपास का, अपने परिवार के संदेश को समाहित करना अनिवार्य है। वरना गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो पूजा पाठ की और अपने दुकानदारी में लगना। हर चीज में, हर जगह, हर क्षण आपको गीता के सूत्रों को समाहित करने का पूरा मौका है। इसीलिए उसको मैंने विशेष रूप से इसको तैयार किया। अब देखिए, हम आपको ना अपन विषय पे आते हैं। विषय क्या है? श्रद्धा जब भी घटित होती है, श्रद्धा का भाव, जो आत्मा आत्मा का मिलन बताया गया, तो जब भी घटित होती है, जगत की सबसे बड़ी आत्म क्रांति है। श्रद्धा घटित होना बहुत बड़ी आत्म क्रांति है। फिर हम ये नहीं कहते, हम वो नहीं रहते। फिर जब श्रद्धा किसी के प्रति हो जाती तो हम नहीं रहते, हमारा पुराना सब समाप्त हो जाता है, नया सृजन होता है, नया प्रादुर्भाव हो जाता है, हम पूर्णतः बदल जाते हैं अंतर्मन से। अगर किसी के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव जागृत हो गए तो हमारा रूपांतरण हो जाता है, जैसा रूपांतरण अब अर्जुन का हुआ। अब अर्जुन इसी क्रांति के द्वार पर खड़ा है। पहले श्री कृष्ण ने कहा कि, क्या कहा श्री कृष्ण ने इसी श्लोक में? मेरे अव्यक्त रूप से ये जगत परिपूर्ण है। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, उससे समस्त जगत परिपूर्ण है। अब और क्या है? वो कहते हैं मेरे अव्यक्त रूप से समस्त जगत परिपूर्ण है। बड़ी, दोनों की बातें बड़ी अजीब सी लगती है। कोई तर्क से कैसे स्वीकार करता? एक तरफ जगत में जो भी है वो प्रकट है, मतलब व्यक्त है, मगर वो एक तरफ तो अपने रूप को अव्यक्त कहते हैं और दूसरे कहते हैं जगत में वो प्रकट है। तो प्रकट और अप्रकट एक साथ कैसे संभव? इसीलिए बुद्धि इसको स्वीकार नहीं करे, कोई तर्क इसको स्वीकार नहीं। ऐसा क्यों? जैसे ये समझे, वो ये कह रहे हैं, यह जो जगत प्रकट है, व्यक्त है, यह पूरी रूप, यह रूप जो दृश्यमान है सगुण रूप में, उसके पीछे जो सगुण रूप है, जो आपका उन्होंने कहा जो दृश्यमान है जगत में जो भी है, वो मेरा अरूप, मेरा निर्गुण, मेरा निराकार, मेरा अव्यक्त और मेरा अदस्य प्रकट हो रहा है। अब इसको आप विचारिए, कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं एक तरफ मेरा, आपका जो है वो अव्यक्त है और सामने जो हो रहा है वो प्रकट हो रहा है। तो अव्यक्त जब आप अपनी चीज को कह रहे हो, वो व्यक्त कैसे हो गई? सगुण में इसमें व्यक्त कैसे मान लिया जाए? ये बात ये है कि बुद्धि इसको कैसे स्वीकार है। समझ ये है कि अव्यक्त का अर्थ है, अव्यक्त जब उन्होंने कहा तो अव्यक्त का अर्थ है जो प्रकट ना हो, उसी को तो अव्यक्त कहेंगे आप। और फिर वो ये कहते हैं कि जगत में, फिर वो जगत में कैसे प्रकट होगा? जो अव्यक्त है वो जगत में प्रकट होने नहीं चाहिए, और यदि हुआ तो फिर वो प्रकट हुआ, तो फिर अव्यक्त कैसे रह गया? ये जो रहस्य है गीता के, ये आगे आपको समझ में आएगा। अभी पहले उसका जो क्वेश्चन उठना चाहिए मन में, वो ये वो बताया जा रहा है। तो सोचा इस प्रकार, अप्रकट और प्रकट एक साथ कैसे संभव है? तो बुद्धि के पार जाकर श्रद्धा से ही इसको ठीक से समझा जा सकता है। ऐसा कहें कि जन्म व मृत्यु एक ही है, तो बुद्धि की परिभाषा और गणित के हिसाब से तो फिट नहीं होता। मगर बात वस्तुतः यह है कि यह विपरीत नहीं है। जन्म और मृत्यु एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं, एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। फिर क्या है? दो, एक ही चीज के दो छोर हैं। जन्म एक छोर है और मृत्यु दूसरा छोर है। इसका बीच में जो है
जीवन है। एक छोर पर जीवन जन्म, एक छोर पर मृत्यु, और बीच में क्या है? बीच में जीवन है। इसी प्रकार सुख दुख यश अपयश, मैत्री शत्रुता, हंसना रोना, बुद्धि कहेगी ये सब विपरीत चीजें हैं। हंसना रोना सुख दुख ये विपरीत चीजें हैं, पर ये एक ही चीज के दो छोर हैं। इस तरह से इसको समझना है। इसी प्रकार क्या है? सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण एक ही अव्यक्त के दो छोर हैं, एक ही वस्तु, एक ही अस्तित्व के। सगुण और निर्गुण एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। सगुण, अब फर्क क्या है सगुण और निर्गुण में? एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं, ये तो समझ में आ गया। सगुण क्या है? जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है, क्योंकि सगुण आपकी इंद्रियां देख सकती हैं। और निर्गुण क्या है? वह जो इंद्रियों के पार चला जाए, रूप का वो हिस्सा जो है मगर इंद्रियों के पार, इंद्रियां उसको नहीं देख सकती। निर्गुण निराकार को इंद्रियां नहीं देख सकती। तो ये बात जो कही गई कि उसके पीछे जो सगुण है, उसके पीछे जो निराकार है, जो भगवान कहते हैं, वो है अवश्य, मगर वो अपनी इंद्रियों के पार, उसका होना बिल्कुल निर्विवाद है। और आगे और आएगा। दूसरी बात आप इस तरह से इसको समझें, भगवान कृष्ण कहते हैं सब भूत मुझ में स्थित है, मगर मैं उनमें नहीं। अब ये भी बड़ा विरोधाभास लगता है। सब भगवान कृष्ण क्या कहे? सब भूत मुझ में स्थित है, मगर मैं उनमें नहीं। ये कैसे हो सकता है? सब भूत परमात्मा में स्थापित है और परमात्मा में ही सब प्रकट हो रहा है, फिर भी वो कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं। अब ये विरोधाभास है। यही गीता के रहस्य समझने की बात है। इसको एकदम से कभी स्वीकार न करें। क्यों? जब तक आपकी ये चीज श्रद्धा भाव से अंदर ग्रहण नहीं होगी, आपको हमेशा भ्रम बना रहे। अब देखिए, श्रद्धा से समझ लेंगे इस बात को। कैसे समझेंगे? पहली बात तो ये समझें कि विराट में क्षुद्र हो सकता है, मगर क्षुद्र में विराट नहीं हो सकता। थोड़ा सा कठिनाई लगती है, मगर आप इसको आगे और सरलता से समझ लेंगे। और सरलता से समझने के लिए एक, अगर आप मान लीजिए एक बड़ा सर्किल आपने खींचा और एक छोटा सर्किल खींचा, छोटा सर्किल बड़े सर्किल में हो सकता है और बड़ा सर्किल छोटे सर्किल में नहीं हो सकता। तो ये बात जो उन्होंने कही ये गलत नहीं है, सिद्ध है, मगर हमको लगती है कैसे संभव है? एक बड़ा सर्किल अगर आप खींचते हैं और छोटा सर्किल, छोटा सर्किल तो उसमें आ जाएगा, मगर बड़ा सर्किल। देखिए, सागर में लहरें होती हैं, सागर में लहरें होती हैं, मगर एक लहर में संपूर्ण सागर नहीं हो सकता। कैसे संभव? यही उनका मतलब है। समस्त नदियां सागर में समाहित हैं, समस्त नदियां सागर में समाहित हैं, मगर एक नदी में संपूर्ण सागर नहीं हो सकता। तो ये जो भगवान ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसको समझा जा सकता है, मगर समझने के लिए धैर्य से और थोड़ा सा जिज्ञासा से समझना पड़ेगा। तो वो कहते हैं तीसरा कथन, और देखिए वो क्या कहते हैं तीसरे कथन में, किंतु मेरी योग माया देख, अर्जुन से कह रहा है, किंतु मेरी योग माया देख के मैं समस्त भूतों को धारण पोषण करने वाला होकर भी उसमें स्थित नहीं, और आकाश में वायु की तरह हूं, जैसे आकाश में। अब कृष्ण भगवान कहते हैं मैं अतर्क हूं, तर्कों से मुझको नहीं समझा जा सकता। वो कहते हैं अतर्क का अर्थ है, अतर्क अगर कोई चीज है तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं रहस्य हूं और कोई सिद्धांत और नियम मुझे घेर नहीं सकता। ये उनका कहने का तात्पर्य कि कोई सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्या है? बुद्धि जैसे ही जीवन के सत्य को पकड़ना चाहती है, एक सूत्र समझना, बुद्धि जैसे ही जीवन के सत्य को पकड़ना चाहती है, सत्य छिटक जाता है। बुद्धि से सत्य को नहीं पकड़ा जा सकता। जैसे पारे में अगर आप मुट्ठी को लेंगे पारे को, तो वो छिटक जाएगा। ऐसे ही है, अर्जुन ये समझ गया है कि
कि क्या समझ गया कि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, बस क्या कह रहे हैं वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया घोषणा में इसमें कि मैं ऐसा नहीं हूं जो तू समझने से समझ सके, समझाया नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं हूं कि तू समझने से समझ सके, बुद्धि लगाएगा समझने की तो ना समझ पाएगा। मैं ऐसा नहीं हूं तू जानने से जान लेगा, जानने की कोई प्रोसेस नहीं, जानने से न जान सकेगा। तू जानना छोड़, ना पहचानना, तू पहचानना भी छोड़। देखिए भगवान के तत्वों को समझने का प्रयास करें। वो कहते हैं तू जानना छोड़, तू पहचानना छोड़, तू समझ छोड़, तू गणित छोड़, तू तर्क छोड़, तो ही तू मुझे जान सकेगा, क्योंकि मैं अतर्क हूं। तर्कों से जानने की कोशिश मत कर, मैं अतर्क हूं। अब अर्जुन विचार में चलता, अगर अर्जुन ने जब ये सब सुना होगा तो उसका सिर घूम गया होगा, और हम ही जब सुनते हैं सिर घूम जाता है। क्या कह रहा है श्रीमान प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? समझें कि श्रद्धा अगर है फिर सिर नहीं, यही फर्क है। श्रद्धा इतनी शक्तिशाली है कि अब उसको, अर्जुन की उस श्रद्धा को कृष्ण भी चाहे तो डामाडोल नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त श्रद्धा उसके पैदा हो गई। पहले बात हुई, अगर पहले की बात होती, मतलब 8वें अध्याय के पहले की बात होती, तो अर्जुन ऐसे मौके पर हजारों प्रश्न पूछ देता। मगर अब वो कहते हैं कि कृष्ण का कहना नहीं, होना ही महत्वपूर्ण रह गया। ये स्थिति आ गई, कृष्ण का कहना नहीं, होना ही महत्वपूर्ण आ गया। जैसे गुरु ने कहा बस ये महत्वपूर्ण है, गुरु का होना ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा, क्यों कहा, इससे हमें कुछ नहीं। अब अपने द्वार खोलकर अपने भीतर को कृष्ण को समा रहा है। क्या कह रहे हैं नहीं, मात्र कौन कह रहा है नहीं। ये मानसिक स्थिति श्रद्धा में आती है। क्या कह रहे हैं नहीं, मात्र कौन कह रहा है, यही पर्याप्त है सब मानने। वो कह रहे हैं बस पर्याप्त। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कोई मतलब। आपने कहा बस मान लिया, पर्याप्त है सब मानने। अब किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। ये मानसिक, और ये 8वें अध्याय के बाद, श्रद्धा के प्रादुर्भाव के बाद ही होती है भगवान कृष्ण की रहस्यात्मक बात। अब अगले श्लोक को लेते हैं। वो कहते हैं, देखिए इस अध्याय की विशेषता है कि एक एक से भगवान सुनी ने कहा कि बहुत गोपनीय रहस्य मैं इस अध्याय में तुम्हें बताऊंगा, जो बताने के लिए अब तुम्हारी दृष्टि दोष भक्त क्यों हो गया, इसलिए बताऊंगा। शुरू में पहले श्लोक में यही आया था, इसीलिए वो ये सब चीजें बता रहे हैं। पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति वो नहीं थी। भक्त भी हो गया है और दोष दृष्टि से परे भी हो गया, दोष देखना उसने बंद कर दिया। अब देखिए अगले श्लोक में वो कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों के अंत में अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों की आदि में मैं उन्हें पुनः रचता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, इन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को यह कर्म नहीं बांधते। देखिए ये अगला इसमें आएगा, हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति बार बार चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार का चक्र घूम रहा है, यानी ये विविध परिवर्तन संसार में हो रहे हैं। अब ये जो भाव आया, इसको समझने के लिए बहुत सरलता से प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप ये निश्चिंत रहें, कितना भी जटिल बात हो वो आपके सामने अगर रखी जा रही है तो बहुत सरलता से समझी जा सकती है। देखिए प्रथम दृष्टि में इसको समझने के पहले क्या बात होना चाहिए, प्राथमिक तौर पर हमें कुछ व्यवस्थाओं की ओर ध्यान अपना आकर्षित पहले करना चाहिए, जब इनका अर्थ समझा जा सकता है। वो व्यवस्थाएं क्या हैं, कुछ प्रश्न सहज भाव से हमारे जीवन में क्या सबके अंदर पैदा होते हैं। कुछ प्रश्न, क्या प्रश्न है, वो प्रश्न ये है, सृष्टि कैसे निर्मित हुई, कैसे विलीन होगी,
किसी ने गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, प्रश्न सार्वभौमिक प्रश्न है। कौन इसे बनाता है सृष्टि, कौन इसे संभालता है, कोई संभालने वाला है भी या नहीं है? प्रगति का प्रारूप, प्रगति का प्रारंभ, प्रगति के प्रारूप का अंत है या नहीं है? कुछ कोई लक्ष्य है हमारे जीवन का क्या, जिसे पाने के लिए अस्तित्व आतुर है? कोई ऐसा एम है क्या हमारे जीवन का जिसे पाने के लिए पूरा अस्तित्व आतुर है? इन सब के प्रश्न के उत्तर जानने के लिए हमेशा प्राणी आतुर रहता है। तो पहली सोच तो ये है। अब इसमें देखिए, इस जो पूरे ये प्रश्न है, इनके उत्तर दो प्रकार से इस संसार में प्रचलित है और दो वर्गीकरण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये सामाजिक बात है, ये गीता से थोड़ी सी हटके अपन इसलिए कि गीता में जो भगवान कृष्ण ने श्लोक कहे उनको अपन को समझना है, तो पहले अपनी मन स्थिति समझना बनाना पड़ेगी उस हिसाब से। तो इस जो प्रश्न ये उठाए गए अभी, जो प्रश्न सभी के हैं, आपके हैं, सभी के हैं, तो उसमें जो उत्तर हैं, कुछ पहली सोच वाले उत्तर पहले बताते हैं। वो क्या कहते हैं? कुछ लोग वो जगत को व्यवस्थाहीन मानते हैं। वो ये मानते हैं कुछ संयोग या दुर्घटना बस सब हो। वो पता, देखिए इसमें क्या है, अब ये बात सही है कि वो ये पता नहीं है ना, अपन कुछ कह सकते हैं कि आप नहीं मान रहे तो गलत मान रहे, ऐसा अपने पास भी कोई ऐसा वो नहीं है तर्क कि अपन उनको कन्विंस कर सके। अब पता नहीं, देखिए वो कहते हैं कि वो पता नहीं वो सही है या गलत है, मगर एक बात निश्चित है, जो ऐसा मानता है कि संसार व्यवस्थाहीन है, एक किसी संयोग या दुर्घटना या घटना किसी से हो गया, तो उनके बारे में हमें ये नहीं मालूम कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मगर एक बात जो है बिल्कुल निश्चित है कि उनका स्वयं का जीवन निश्चित ही एक दुर्घटना और अराजक बन के रहेगा। ये तय है। जो इस संसार को दुर्घटना मानता है और अनायास कुछ हो गया बस, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मानता है, तो उसका जीवन तो निश्चित व्यवस्थाहीन हो जाएगा, अराजक हो जाएगा और उसका जीवन मात्र दुर्घटना बन जाएगा। ये क्या है? उत्तर आप दें ना दें, उनके जीवन का आप अध्ययन कर लें, उनका जीवन आपको ऐसा ही है। क्या बात है, देखिए इसमें एक और बात जुड़ती है। ये प्राणी स्वयं को सत्य सिद्ध करेंगे। अब वो जो प्राणी ऐसा कह रहे हैं व्यवस्थाहीन है सब चीज, वो अपने स्वयं को सिद्ध करेंगे कि भाई ये जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। यानी सत्य करने में ही एक चीज जुड़ गई, क्या? यानी एक व्यवस्था तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। ये व्यवस्था है कि ये सत्य नहीं, ये भी तो एक व्यवस्था का रूप है। तो एक ना एक व्यवस्था की स्वीकार की जाने की चाह तो उनके अंतर मन में है, तो वो उसको सही गलत बता रहे हैं। तो मनुष्य की पहले बात ये समझना चाहिए कि मनुष्य की चेतना ही ऐसी है कि वो व्यवस्था चाहता है, चीज में व्यवस्था चाहता है। कोई भी व्यवस्था के लिए कभी भी तैयार नहीं होता अपने जीवन में, चाहे प्राणी हो तो व्यवस्था चाहेगा, उसका सिद्धांत कुछ भी क्यों ना हो। बिना व्यवस्थाहीन तक कोई नहीं चाहता। वो चाहता है सब कुछ जो भी हमारे जीवन में चले, घर परिवार समाज, वो एक व्यवस्थित ढंग से चले। व्यवस्था की चाह हमारी अपनी एक स्वाभाविक चाह है। अब इसी को दूसरी सोच क्या है, इसके बारे में अपन विचार करते हैं। दूसरी सोच ये है ईश्वर की धारणा को स्वीकारना। ये दूसरी सोच है। जगत एक व्यवस्था से ही चल रहा है ऐसा मानना। प्राणी चाहे कुछ भी सोचे विचारे, इस व्यवस्था के पार नहीं जा सकता। देखिए क्या है, अगर इस व्यवस्था के बारे में सोचें तो क्या आप देखिए जो प्रत्यक्ष है उसके बारे में सोचें। तारे घूम रहे हैं, समस्त तारे घूम रहे हैं, ग्रह चल रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा, अणु परमाणु, मौसम परिवर्तन, सब कुछ एक निश्चित व्यवस्था पर ही तो चल रहा है। सारे ग्रहों का घूमना, सूर्य चंद्र ग्रह तारे, सब मौसम चेंज होना, सब एक व्यवस्था से चल रहा है। व्यवस्था ही से हर चीज चल रही है। सृष्टि ब्रह्मांड में एक बात ये तो अपन को प्रत्यक्ष दिखता है, और एक बात जो अप्रत्यक्ष है अपन सोच ले समझ लें। सृष्टि में ब्रह्मांड में हर घटना की चहल पहल एक दूसरे से जुड़ी हुई,
चंद्रमा और सूर्य कहीं की कुछ भी घटनाएं हो रही हो जीवन में, कहीं भी पूरे सृष्टि की हर घटना कहीं ना कहीं जुड़ी है। अकेले कुछ नहीं हो सकता है। चहल पहल जो भी हो रही है वो किसी ना किसी चीज से जुड़ी है, और ये जो अंतर व्यवस्था है सब चीजों की जुड़ी होने की, इसी का नाम ईश्वर। जो अंतर व्यवस्था चल रही है किसी शक्ति से, देखिए इस राष्ट्र को और अच्छे से समझते हैं। सारे जोड़ एक नजर आते हैं, क्या है कोई, मगर कोई शक्ति उनको जोड़े हुए, अपन सारे जोड़ अलग अलग नजर आते हैं, मगर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिनसे वो जुड़े हैं और वो अदृश्य है, कहीं नहीं दिखती। ये तो बहुत ब्रॉड चीज हो गई, बहुत छोटी सी चीज आप समझें। आपका शरीर, ये तो बहुत सरल समझ, आपके शरीर में क्या क्या है, हाथ हैं, पैर हैं, यानी क्या अपन को हाथ भी जुड़ा है अपने शरीर से, पैर भी जुड़े हैं अपने शरीर से, अलग अलग नाम दिए गए, ये हाथ है, ये पैर है, अलग अलग है, मगर वो संचालित कैसे है? वो एक विचार शक्ति से ही संचालित है। हाथ और पैर जब भी क्रियाशील होंगे जैसा आपका विचार होगा। हाथ का चलना, पैर का चलना, उनकी पैर चलने के लिए है, हाथ काम करने के लिए है, मगर क्या हाथ अपनी इच्छा से काम कर सकता है क्या? आप अगर किसी के सिर पे हाथ फेरना चाहेंगे तभी हाथ उठ के उसके सिर पे हाथ फेरेगा। आप किसी को चांटा मारना चाहते हैं, चांटा मारने के विचार पहले पैदा होगा, हाथ बाद में काम करेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो नहीं चाहते चलें और पैर कह रहे हमारा काम तो चलना है, मैं तो चलूंगा, आप चाहो या ना चाहो। कभी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो क्या है, विचार शक्ति, उन्हें अगर उस विचार शक्ति को अलग कर दो तो वो कुछ ना कर सकेंगे। अगर आप अपनी विचार शक्ति का उपयोग न करें तो आपके हाथ पैर भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो मात्र एक उपकरण बन के रह जाएंगे जिनमें कोई ऊर्जा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। और यह विचार शक्ति जो है ये अदृश्य है। सोचिए, विचार शक्ति थोड़ी दिखती है, हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, उनकी क्रिया दिखती है। क्रिया दिखेगी कि वो चले, वहां पहुंच गए, ये हाथ हमने इसके सिर पे फेर दिया, इसको हमने चांटा मार दिया, ये क्रिया दिखेगी, वो हाथ दिखेगा। मगर जिस विचार शक्ति के वशीभूत और उसके अनुसार उसने वो काम किया, वो विचार शक्ति अदृश्य। और जैसे ही अब किसी और जो अदृश्य शक्ति है वही परमात्मा की शक्ति से संचालित है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। और क्या है, जैसे संपूर्ण, अब इसी को आप और समझें, संपूर्ण सृष्टि भी एक परिवार है जो अपने यहाँ कहा गया वसुदेव कुटुंबकम। ऐसी वाक्य नहीं है वो किस श्लोक में आ गया। हर गतिविधि एक दूसरे पर निर्भर है, संपूर्ण सृष्टि की। हमने शुरू में आपको हाथ और पैर का उदाहरण इसलिए दे दिया जिससे आप आसानी से समझ सकें कि कोई शक्ति है ऐसी जिससे अंदरूनी शक्तियां के बिना संचालन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इसको और सोच को आगे बढ़ाएं, जैसे संपूर्ण सृष्टि भी एक परिवार है, सब गतिविधियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। पूरी सृष्टि को शरीर की तरह सोचें, समझें। जैसे और ब्रॉड वे में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, अगर सूर्य न रहे तो सब समाप्त है, मतलब उसकी गति से उसकी से सब जुड़ा हुआ है। सूर्य न रहे तो हम कहें सूर्य न रहे हमें क्या लेना देना, ना सूर्य नहीं रहेगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है, वो हमें दिखता नहीं है जुड़ाव, अदृश्य जुड़ाव है। देखिए समुद्र में सूर्य के ताप से बादल ना हो, वर्षा ना हो, अगर बादल और ताप ना हो तो वर्षा ना हो, पेड़ पौधा का सृजन ना हो, जल का और सबका सब ग्रहों का प्रभाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है जो कि अपन मानने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब जरा और सरलता से समझते हैं, अगर एक पत्ता, हरा पत्ता अपना भोजन बनाता है पूरे वृक्ष के, अगर वो ये सोच ले कि मैं तो भोजन बना रहा हूं, मैं पेड़ से अलग हो जाता हूं, मैं अपना भोजन बनाऊंगा, प्रकाश है, भोजन बनाने की शक्ति है, तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद वो पत्ता, क्योंकि वो जुड़ना नहीं, जुड़े की व्यवस्था से अलग हो गया। बिना जुड़े यहां कुछ नहीं हो सकता संसार, एक दूसरे से जुड़े बिना। और क्या है कि वो ये ख्याल भी उसने किया तो वो सूख कर समाप्त हो जाएगा। और यही जो वसुदेव कुटुंबकम का भाव वैज्ञानिक रूप से है, आज
जो हमने इसको भुला दिया, हमारे जो परिवार टूटते जा रहे हैं, विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है। इसीलिए क्यों हम उस जुड़ाव से अलग होते जा रहे हैं। सुविधाजनक जरूर लगता है, मगर आप सोचिए, आपकी शक्तियां, आपका सृजन, आपका सब विशेषताएं जो एक कुटुंब में होती है, उससे आप अलग होते ही पत्ते की तरह सूखता जा रहा है, तनावग्रस्त होता जा रहा है, अभावग्रस्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिना संयुक्तता के, जुड़ाव के सिद्धांत ही नहीं है कि आप सर्वाइव कर सकते। ये सिद्धांत मौलिक सिद्धांत है, भगवान कृष्ण ने बहुत सरलता से हमको समझाया। अब क्या है, मनुष्य की चेतना सर्वदा व्यवस्था की मांग करती है। मनुष्य की जो चेतना है सर्वदा एक व्यवस्था की मांग करती है, और चेतना, यह चेतना की गहरी प्यास है। तो ईश्वर का होना भी उसका अंतिम उत्तर है। इस व्यवस्था में जो अंतिम उत्तर है इस व्यवस्था का, वो ईश्वर ही उसका अंतिम उत्तर है। सारी व्यवस्था ईश्वर होती है, और वो जो अंतर व्यवस्था है उसी को ईश्वर का। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रगति से को प्राप्त होते हैं, मेरी प्रगति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के प्रारूप में उन्हें मैं फिर निर्मित करता हूँ। सब कुछ व्यवस्था जो चल रही है, भगवान की द्वारा चल रही है, वो इसी सिद्धांत के हिसाब से चल रही है। देखिए, और इसको सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, एक बीज में, ये जो सिद्धांत है, फिर से आप बड़े सरल उदाहरणों से आपके सामने रखने का प्रयास है। एक बीज में समस्त वृक्ष का ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है, अदृश्य है, सब जानते हैं। एक बीज में संपूर्ण वृक्ष का ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। एक गर्भ के अणु में बच्चे का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। यह भी सत्य होगा सोचना, अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, एक बीज में समस्त वृक्ष का ब्लूप्रिंट छिपा है, एक बच्चे के अणु में उसके जीवन का सारा ब्लूप्रिंट गर्भ में जो है छिपा हुआ है। तो ये सत्य भी सोचना होगा, स्वीकारना होगा कि जगत का भी कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए। सारे जगत का कोई ना कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए। सारे जगत की व्यवस्था भी किसी अणु में छिपी होना चाहिए। सारे जगत, इस अणु का नाम ही सारे जगत। एक बच्चे की और वृक्ष की बीज की तो अपन समझ सकते हैं, मगर पूरे जगत की तो आप ये ना समझें कि जगत में कहीं युद्ध हो रहा है, जगत में कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं तूफान हो रहा है, कहीं कोई बहुत प्राकृतिक घटना हो रही है, तो वो सब के सब ब्लूप्रिंट उस अणु में छिपे हैं। वो व्यवस्थाएं निर्धारित है। ये मुख्य बात है समझने की। इस अणु का नाम ही, इस अणु का नाम ही परमात्मा क्या है। देखिए, बीज में वृक्ष छिपा है, फिर से इसको समझें। बीज में वृक्ष छिपा है, मगर वो अदृश्य है। बीज में अदृश्य है। गर्भ में जीवन छिपा है, मगर अदृश्य है। आप समझ नहीं सकते उसको, अदृश्य है मगर अदृश्य है। इसी प्रकार संसार की व्यवस्था अदृश्य है और परमात्मा के रूप में छिपी, ये स्वीकार करना। इसीलिए संसार में जो कुछ भी चल रहा है सब परमात्मा की अदृश्य शक्ति से ही चल रहा है। जो भगवान ने भी कहा, सारे कल्प मैं ही सब करता हूँ, इस तरह से इसको समझा। सब चीजों के वैज्ञानिक आधार है। गीता में भगवान कृष्ण ने एटेंडम कुछ नहीं कहा। वे घटनाएं, जो घटनाएं होती है, वे ईश्वर की अनुभूत कराई। जगत एक सुनिश्चित विकास है। जगत जो भी है, इसमें एक सुनिश्चित विकास निर्धारित है। विकास के कारण का पता चलता है। जगत किसी की इच्छा से प्रभावित होकर ही गतिशील है। विकास को रोका नहीं जा सकता। कहीं तेज होगा, कहीं धीमा होगा, होता सब जगह है। आज ये प्रत्यक्ष है। जहां अपन ने इंदौर में कहीं कहीं जंगल देखे थे, कुछ नहीं देखा, वह कॉलोनियां बन रही हैं और बनती जा रही हैं। ये सब विकास निर्धारित है, होना है। इसी प्रकार विश्व का भी विकास बिल्कुल निर्धारित है। विकास कभी पीछे नहीं जा सकता। आप आज चाहो कि शहर की व्यवस्था जो 1980 में इंदौर में देखा जिसने, वो व्यवस्था आज फिर से लौटा दो, आप नहीं हो सकता। विकास इरिवर्सिबल नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। और उसको और सरलता से समझें तो बच्चा यदि बड़ा हो गया, फिर बच्चा अपने रूप में दोबारा नहीं लौट सकता।
आप बुजुर्ग हो गए, जवानी में नहीं लौट सकते, ये विकास है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पे रिवर्स नहीं किया जाता। सुबह हो गई है तो फिर आप कहोगे नहीं, कई लोगों की इच्छा होती है थोड़ा और अंधेरा हो जाए, मगर दुर्भाग्य वो नहीं हो सकता। आप कितनी भी रजाई ओढ़ लो, कितना भी कंबल में घुस जाओ, मगर वो आप रोक नहीं सकते, वो तो होगा। आनंद है रजाई का, मुझे मालूम है कुछ लोग हमारे मित्र भी हैं जो इस आनंद को बहुत चाह रखते हैं, मगर नहीं वो संभव नहीं है, वो तो आपको सुबह नहीं रोक सकते। आप ये कहो कि नहीं भगवान अभी 2 बजे रात का अभी सुबह नहीं, तो 4 घंटे पीछे कर दो, 4 घंटे और सो लेंगे, ना ना ना, ये नहीं हो सकता, ये व्यवस्था नहीं चाहिए। और देखिए हमारा अतीत कल में समाहित हो जाना बिल्कुल तय है। जो भी हमारा अतीत है वो कल में समाहित हो जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तो सूत्र क्या है? गतिहीन और ठहरा हुआ जीवन, ठहरी हुई चेतना हमेशा दुखदायी हो। गति आवश्यक है जीवन में। आप कहीं पे अगर आप चीज को गतिहीन कर दें, कोई गति ना रहे हमारे जीवन में, ठहरी हुई चेतना अगर है तो वो बड़ी दुखदायी हो जाएगी, पीड़ादायी। विकास एक स्वाभाविकता को आप रोक देंगे, स्वाभाविकता को रोक देंगे। जैसे नदी को यदि आप बहाव को रोक देंगे तो क्या डबरा बन जाएगी, उसमें गंदगी हो जाएगी। गति को आप ना रोक, गति को आपने रोका फिर सारे आनंद को खो दिया, आनंद को खो दिया। बांध तो जब बड़ी नदी हो, छोटी नदी की कल्पना करें तो क्या होगा? डबरा बन जाएगी, कूड़ा करकट उसमें मिल जाएगा, बदबू आने लगेगी। उसकी जो स्वाभाविक सौंदर्य है वो गति से ही है वो सौंदर्य। तो जैसे देखिए क्या इसके आगे का अगर अपन सोचें, फूल फल प्रगति सब हैं, सब इसीलिए मोहक हैं कि उनमें गति है। पौधे में गति है, फूल बनता है, फिर फल बनता है, फिर और आगे चलता है, और उन फलों से फिर और बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो बीज में वृक्ष छिपा है और वृक्ष में हजारों बीज छिपे। एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा है और उस वृक्ष में हजारों बीज छिपे, तो जो बाद में प्रकट होंगे। परमात्मा भी छिपा है अस्तित्व के रूप। और देखिए एक जो इसमें और बात जो जोड़ी जा सकती है, पूरे संसार को ज्यादातर अपन ये समझते हैं कि संसार में बहुत दुख है, पीड़ा है। उसका मूल कारण क्या है? और पुनर्जन्म बार बार हो जाता है। तो दुख, अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो आप सारे दुख से निर्मित हो गए। तो ये जो गति का सिद्धांत है वो हम भी लागू करते हैं। हमने कुछ गतियां अपनी चेतना की रोक दी, इसीलिए हम कष्ट हैं। क्या गति रोकी? हमारे पास क्या क्या विकार है मन में? लोभ, मोह, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, ये विकार है। चेतना जो भगवान ने आपको दी है वो इसलिए दी है कि आप इस चेतना को ऊर्ध्व गति करें। इन विकारों से स्नेह स्नेह पार होने की यात्रा के लिए आपको चेतना परमात्मा ने दी है। तो आप अगर उन गतियों को परमात्मा की ओर धीरे 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 स्नेह स्नेह ले गए, वो गति आपने जारी रखी, तो क्या होगा? आपका विकास होगा, आपकी चेतना का विकास होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपकी मोक्ष की यात्रा गतिशीलता बनी रहेगी और एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचकर मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएंगे और सारी दुख आपके दूर हो जाएंगे। मगर हम और आप ये करते थे, हमने इस गति को अवरोध कर दिया। हम उस क्रोध, लोभ, मोह को जीवन की आवश्यकता मान के पकड़ के बैठे हुए। तो हमने क्या किया? अपनी गति, चेतना की गति, जो चेतना परमेश्वर ने अपन को ऊपर ऊर्ध्वगामी गति के लिए प्रदान की थी, उसका हमने उपयोग नहीं किया, हम रुक गए, हमने अपनी गति को खो दिया। जब आपने गति को खो दिया तो आपकी हालत, हमारी हालत वही हो गई जो रोकी हुई नदी की डबरे की तरह हो गई, जिसमें सारी दुर्गंध और सारी पीड़ाएं और सारे कष्ट शांति। और फिर क्या होगा? आपका मोक्ष की नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष तो गति से होगा, फिर पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म ही इसीलिए होता है कि आप जब गति नहीं करें, यथास्थिति। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? आप जो इस जन्म में है वही पहले, बाद में होगा पुनर्जन्म वही, फिर और तीसरा वही। तो आप वहीं के वहीं हैं, आप वहीं के वहीं हैं, कोई गति नहीं है आपके जीवन में, ठहरे हुए हैं। आपको लगता है हमने पुनर्जन्म ले ली तो बड़ी गति, ना कोई गति नहीं हुई। आपकी दुर्गति जो आज है वही उसमें होने वाली है। तो आप ठहर गए, एक जगह ठहर गए, आपने अपनी चेतना को गति दी।
चेतना को आप गति बिना छोड़े नहीं अगर, तो आपका कल्याण असंभव है, आपके दुख दूर होना संभव नहीं है। इस बात को समझना होगा। इसीलिए जो कहा जाता है कि साधना करें, उपासना करें, तब करें, ये कोई टाइम काटू फार्मूला नहीं है। ये आपको जीवन की चेतना को गति देने की परंपरा है। ये ऐसे नहीं ऋषि मुनियों ने बना दिया और हम आप समझते हैं तो सब टाइम वेस्ट है, ये 5-10 मिनट फॉर्मेलिटी में करना, वो निरंतर चलना चाहिए। वो गति जब निरंतर चलेगी गति, तब कुछ जन्मों के बाद हो सकता है आप उस मंदिर को पा जाएंगे। आप चलाएंगे नहीं तो चक्र में घूमते रहे। वही भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अस्तित्व पहले है बीज का जैसे, फिर जीवन है, फिर मन है, फिर ध्यान है और फिर परमात्मा। परमात्मा लास्ट, परमात्मा शिखर है जो अंत में प्रकट होगा। पूरी यात्रा के बाद अंत में है परमात्मा। ये तय है और ये भी तय है कि ये वह अस्तित्व में छिपा है, तभी प्रकट हो सके। कृष्ण भगवान ने ये कहा कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रगति को प्राप्त होते हैं। कल्प के अंत में यही तो समझाया जा रहा है आपको। तो जीवन की चक्र की तरह चलता रहता है। और एक बात समझना, हर पूर्णता समाप्त होती है, हर पूर्णता की समाप्ति होती है, मगर हर समाप्ति पूर्णता नहीं होती। कोई समाप्ति पूर्णता नहीं होती, दूसरी स्थिति में फिर जन्म हो जाता है। इतना ही फर्क होता है। कोई भी समाप्ति पूर्णता नहीं होती। हर आपके जीवन का अंत मृत्यु के रूप में लगता हो गया, मतलब पूर्ण हो गया जीवन, मगर समाप्ति हुई, मगर वो समाप्ति पूर्णता नहीं है, फिर जन्म होगा। हर समाप्ति पूर्णता नहीं होती, ये समझने की बात है। तो हर निर्माण एक विकास यात्रा है। हर निर्माण एक विकास यात्रा है। कृष्ण भगवान कहते हैं सब कुछ मुझ में लीन हो जाता है और फिर मैं फिर उनको पुनः रचता हूँ। और ये रचना कैसे करता हूँ? मैं कर्मानुसार करता हूँ। भूतों के कर्मानुसार ये रचना घटित होती है। अब एक रहस्य को और समझते हैं अंत में। वैज्ञानिक चिंतन ये भी है और बिल्कुल ये सत्य बात है। क्या है? और हम और आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें कि हम जो भी हैं आज, वो आपके समस्त पास्ट का कल का जोड़ है। जो भी आज हम यहाँ बैठ के गीता प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी आपके कुछ ना कुछ पुराने जो काम है उनका जोड़ है, जो आज यहाँ प्रकट रूप में अपन ये सब कर पा रहे हैं। कल जो आप होंगे उसमें आज और जुड़ जाएगा जो आज आप कर रहे हैं। तो पुराना तो है ही जो है, आज जो आप कर रहे हैं ये और जुड़ जाएगा कल जो होने वाला है। तो आप सोचें कि आपके पूरे जीवन का सार वही निर्माण करेगा। पूरे जगत को एक व्यक्ति अगर मान ले, पूरे जगत को अगर एक व्यक्ति मान ले, तो पूरे जगत में ऐसा ही घटित होगा। पूरे जगत में जो भी हो रहा है वो एक स्वचालित व्यवस्था है। बिना व्यवस्था के कुछ नहीं हो रहा है। इसका अन्यथा होने का कोई उपाय भी नहीं है। इस जगत जैसे अपने कर्मों का फल अपन को मिलता है, पूरे जगत का सामूहिक जो चल रहा है उसका फल उसी अनुसार भगवान निर्धारित किए हुए हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज के लिए बस इतना ही।